हेलो बेटा, कल आपको जो क्वेश्चन दिए थे मैंने वो इस तरह है। देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये 4 बॉल दिख रही है आप लोगों को। इस तरह से ये 4 बॉल कनेक्ट थे, दिख रही है। और एक मैंने आपको ये दिया था, ये दिख रहा आप लोगों को। ये इन 2 स्ट्रक्चर का दिया था मैंने आपको, ठीक है ना। ये दिख रहा आप लोगों को, 2 स्ट्रक्चर का दिया था मैंने। बोलो, सिर्फ एक बच्ची है करण मिड्डा, उसने आंसर भेजा है। बाकी सारे ही नालायक हैं बच्चे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि आंसर भेजे उनको। जब बोला है कि होमवर्क करना है तो एक ने भी आंसर नहीं भेजा है, ठीक है ना। एक ने भी आंसर नहीं सेंड किए, ठीक है ना। अब देखो, भाविका क्या है में। हाँ जी भैया। अब देखो करना कैसे, एक बात सुनो, मुझे बताओ बच्चों, अगर एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम आ जाता है क्या? एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम आ जाता है क्या? आ जाता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे इस बॉल की हाइट बताओ कितनी है, इस बॉल की हाइट कितनी है, इस बॉल होगी जो इसका डायमीटर होगा वही होगी ना। अरे इस बॉल की हाइट क्या होगी, जो इसका डायमीटर होगा वही होगी ना, वही होगी बच्चों। वही होगी ना, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसको मैं सोल्व करवाता हूं आपको। स्क्वायर यूनिट सेल वाला जो है, हमें पता है कि स्क्वायर यूनिट सेल है, ठीक है। तो इसमें याद है क्या, इफेक्टिव पार्टिकल कितने आएंगे बच्चों? 1 ही आएगा ना, इफेक्टिव पार्टिकल 1 ही आएगा। हम्म इफेक्टिव पार्टिकल तो 1 ही आएगा, ये तो सबको पता है ना। फिर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फिर बताओ ये क्या हो जाएगा, एरिया स्क्वायर इंटू हाइट। ऐसे करेंगे क्या? यहां से देखो, 4/3 पाई आर क्यूब। ए की वैल्यू किसकी इक्वल है पता है क्या? ए की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी बच्चों बताओ, ए की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? स्क्वायर में ए की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है? 2r के। तो देखो बच्चों, 2r का स्क्वायर, और हाइट भी 2r है क्या? हाइट भी 2r है क्या? आप जब किसी बॉल को लेते हो, बॉल की जो हाइट होती है वो ये होती है, हाइट का मतलब इसका डायामीटर, है ना। तो मैंने इसको ऐसे ले लिया, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 4/3 पाई आर क्यूब, ये कितना हो गया? 8r क्यूब हो गया। यहां से ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो नीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 5/6। 5/6 का मतलब 0.5233 या 52.33%। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बच्चों? अरे नवाब, स्क्वायर के टोटल एरिया में निकालना है, मिठाई के डिब्बे में लड्डू रखेंगे तो वो 2D रहेगी क्या? है, अब एरिया ऑक्यूपाइड करेगा या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा? मिठाई का डब्बा एरिया होता है या वॉल्यूम होता है स्क्वायर इस डब्बा। फिर दिमाग तो है नहीं। हाँ भैया, हो गया क्या? अगर हम उस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ना बच्चों। अरे मिठाई का डिब्बा तो देखा होगा ना आप लोगों ने। सपोज मान लो ये डिब्बा है मेरे पास, है ना। ये सपोज ये डिब्बा है, इस मान लो एक बॉल रखी हुई है। उस ये एरिया हो गया इस तरह से, इसकी हाइट तो यही होगी ना। अगर मान लो पूरा एक लड्डू इसके साइज का है। अब वॉल्यूम को आप एरिया से डिवाइड कर रहे हो और 12th में आ गए हो आप। अजीब ही हो यार आप लोग तो, हैं। ऊपर वॉल्यूम तो नीचे भी तो वॉल्यूम ही होगा ना, नहीं होगा? अरे वॉल्यूम तो वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाइड करेगा ना।
वॉल्यूम को एरिया से कैसे डिवाइड कर सकते हो आप? कर सकते हो क्या? थोड़ा तो दिमाग लगा लेते। हाँ भैया, इसका नीटा देखो, समझ में आ गया क्या यादव तेरे को? है? अरे समझ में आ गया क्या? हाँ भैया। अब बताओ इसमें इफेक्टिव पार्टिकल कितने आए थे? इसमें इफेक्टिव पार्टिकल कितने आए थे बच्चों? 3। ठीक है सेकंड, ध्यान दे। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। इसका एरिया मैंने आपको निकालना सिखाया था कल, कितना आया था देखो, एरिया ऑफ हेक्सागोन ये पड़ा आपके सामने, कितना? 6 × √3r², ये एरिया है। अब इस एरिया को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो वॉल्यूम बन जाए? तो हाइट कितनी होगी बॉल की? h यानी 2r से कर दूं क्या? 2r से मल्टीप्लाई कर दूं? तो मैंने इसको सोल्व कर लिया बच्चों, π/3√3, ठीक है ना? π/3√3, ये मैंने सोल्व कर लिया। कितना आ रहा है बच्चों बताओ? ये लगभग लगभग 60% के आसपास आ रहा है क्या? अरे प्रिया मित्तल, 100 से ज्यादा कैसे आ जाएगा? 60% के आसपास आ रहा है क्या बेटा? ये 60% के आसपास आ रहा है। ध्यान रखना, आप जो भी वैल्यू निकाल रहे हो वो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन का मतलब <<1 आएगी। और कई बच्चे तो 1 से भी ज्यादा निकाल रहे हैं, भगवान ही मान ली क्या ऐसे बच्चों का? तो ऐसे बच्चे डॉक्टर बन गए तो लोगों को मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अरे फ्रैक्शन का मतलब हमेशा पॉइंट में होती है, पॉइंट का मतलब <<1। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अरे समझ रहे हो क्या बच्चों? हम्म, बात समझ में आई? ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आए क्या? ये क्वेश्चन समझ में आए बच्चों? आपके एनसीईआरटी में ये देखो, ये पहला टॉपिक है आपका, है ना? पहले टॉपिक में देखो, ये दिख रहा है बच्चों, ये इस तरह से स्क्वायर बनाया हुआ, जैसा हमने बनाया था वैसा बनेगा इसमें, है ना? ये इस तरह से बनता जाएगा इसके अंदर। ये 2D क्लोज पैकिंग आपको दिख रही है? ये देखो बच्चों, ये एक में हेक्सागोन दिख रहा है और एक में आपको स्क्वायर दिख रहा है। स्क्वायर दिख रहा है क्या? स्क्वायर एंड हेक्सागोन दिख रहा है ना? अरे अपन इसको ऐसा भी तो ले सकते हैं, ये देखो, ये इस तरह से, ये भी तो ले सकते हैं ना? ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना? समझ में आई बात? तो इनकी पैकिंग फ्रैक्शन याद रखना जो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना? अब देखो बेटा सुनो, तो एक बात आपके दिमाग में फिट होगी क्या, कि जब आपका सर्कल होगा तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए एरिया काम आ जाएगा, है ना? तो देखो नीटा का फॉर्मूला क्या बना, देखो, इफेक्टिव पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, है ना, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, है ना, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ 1 पार्टिकल, है ना? नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ, सॉरी वॉल्यूम क्या, ऊपर एरिया है तो क्या लेंगे, एरिया ऑफ यूनिट सेल, है ना? ये आ गया। और अगर परसेंटेज में निकालना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में निकालना चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ये देखो ये बच्चों क्या हो जाएगा, फॉर 2D लेटिस, ठीक है ना। फिर देखो अगर हमें 3D लेटिस के लिए निकालना है, अगर हमें 3D लेटिस के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, इफेक्टिव पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, है ना। अब बताओ बच्चों एरिया की जगह क्या आ जाएगा, एरिया की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल डिवाइडेड बाई, है ना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये आ जाएगा फॉर 3D लेटिस। ये किसके लिए आ गया, ये 3D लेटिस के लिए आ गया बच्चों समझ में, बोलो ये बात आपके दिमाग में फिट हो गई, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों। ठीक है ना, चलो अब देखो बेटा सुनो, तो आपको मैंने इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना सिखा दिया था, वॉल्यूम, है ना। अब देखिए बेटा, अब अपन बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू क्यूब, क्यूब से रिलेटेड पॉइंट अपने को डिस्कस करने हैं बच्चों। तो क्यूब आप अच्छे से जानते हो बच्चों, ये मैं एक छोटा सा क्यूब बनाता हूं, ठीक है, ये ये क्यूब बनाया। अच्छा आपको जो ये मैंने क्वेश्चन सेंड किए थे ना, आपको पता है क्या, मैं आपको ऑलरेडी नोट्स भेज चुका हूं, है ना, मैं आपको ऑलरेडी नेट नोट्स भेज चुका हूं, ये देखो आपको पता होने चाहिए, नोट्स मैंने भेजे थे, और नोट्स के अंदर ये अच्छे से ये देखो ये सोल्व किए पड़े, ये क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, एक भी बच्चे ने हिम्मत नहीं की कि इन नोट्स को थोड़ा सा मैं देख लूं, है ना, ये देखो ये सारे सोल्व किए पड़े, एक भी बच्चा कोशिश नहीं करता कि मैं इन नोट्स को देखूं तो सही क्या है ना। बेटा जैसा तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा वैसे फिर मेरा रिस्पॉन्स हो जाएगा। चलो देखो बच्चों सुनो, अब इसमें अपन बात करते हैं, देखो क्या क्या है सुनिए, सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए ये जो चीजें है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं पता है क्या, इनको अपन बोलते हैं कॉर्नर, को क्या बोलते हैं, ये जो मैंने ब्लू डॉट लगाए हैं इनको क्या बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं क्या बेटा। तो देखो बच्चों सुनो, ये मैंने लिखा कॉर्नर, तो मैं यहाँ क्या करता हूं, मैं यहाँ लिख लेता हूं कॉर्नर, फिर एक काम करता हूं, चलो पहले मैं सारा बता देता हूँ। अब देखो बेटा सुनो, कॉर्नर के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो लाइन है बच्चों, इस लाइन को क्या बोलेंगे, जो मैंने रेड कलर से बनाई है, जो मैंने रेड कलर से बनाई है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे एज, ये मैंने बोल दिया एज, ठीक है। अच्छा ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ऊपर जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, ये फेस हो गया क्या, हो गया, हो गया, कॉर्नर हो गया, एज हो गया, फेस हो गया, ठीक है। अब बताओ एकदम बॉडी के सेंटर पर चला जाऊं मैं, यहाँ चला गया मैं, मान लो ये बॉडी के सेंटर पर, ये क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर हो जाएगा क्या, क्यूब के सेंटर पे चला गया तो बॉडी का सेंटर हो गया क्या, ये हो गया बॉडी सेंटर।
बच्चों पहले ये समझ में आ गया। अब देखो बेटा, अपन एक काम करते हैं। मैंने लिखा, सबसे पहले लिखा फेस, फिर मैंने लिखा एजेस, फिर मैंने लिखा कॉर्नर्स, और फिर मैंने लिखा बॉडी सेंटर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक क्यूब में कितने फेस हो सकते हैं वो बताइए। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? एक क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं क्या? देखो बच्चों, मेरे हाथ में एक क्यूब है, मेरे हाथ में ये क्यूब है, ठीक है ना। ये जो सामने वाली दीवार दिख रही है ये क्या है? ये आपका फेस है, ठीक है ना। तो अगर मैं फेस वाइज बात करूं आपसे, ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ कि कितने फेस होंगे इसके अंदर? टोटल 6 फेस होंगे क्या? बोलो बच्चों। देखो ये आपके सामने नंबर 1 दिख रहा है, नंबर 1 के बाद देखो ये नंबर 2 है ना, नंबर 2 के बाद नंबर 3, नंबर 4 है ना, नंबर 5 एंड नंबर 6। क्या टोटल 6 फेस है क्या? टोटल 6 फेस होते हैं बच्चों इसमें, 6 फेस होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ बात करते हैं कॉर्नर्स की। कॉर्नर्स की बात करें तो कॉर्नर्स की बात करें तो कॉर्नर देखो 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर्स दिख रहे हैं क्या? 8 कॉर्नर्स दिख रहे हैं। आपके पास क्यूब है तो आप देखो 1 2 3 4, और इसके इधर अपोजिट साइड में भी होंगे। टोटल 8 कॉर्नर्स हो गए क्या? कॉर्नर्स 8 हो गए बच्चों। अरे कॉर्नर्स 8 हो गए। अब देखो बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक? अब ये क्या है? ये एज लेंथ है, ये एज की लेंथ है। एज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 है। फिर आप आ जाओ 9 10 है ना, 11 और 12। आ रही है बात समझ में? तो कितनी आ रही है टोटली? आप अगर निकालोगे तो 12 आ जाएगी क्या? अरे एजेस 12 आ जाएंगे, काउंट कर लो ना, 1 2 3 4। 4 तो ये हो गई, होगी 4 इधर हो जाएगी, 8 9 10 11 12। और बॉडी का सेंटर कितना होगा बताओ? बॉडी का सेंटर कितना होगा? बॉडी का होगा ना, बॉडी का सेंटर तो एक ही होगा ना। बोलो बच्चों, सेंटर तो एक ही होगा ना। बॉडी का सेंटर तो एक ही होगा ना भैया। आई बात समझ में? तो पहले एक बार बताओ बच्चों, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? बताओ नंबर फेसेस कितने हुए? नंबर ऑफ फेसेस 6, एजेस 12, कॉर्नर्स 8, बॉडी सेंटर 1। हो गया बच्चों, ये सबको समझ में आ गया? बच्चों ये सबको समझ में आ गया क्या? बोलो बेटा। अब देखो सुनो, अब मैं अगर आपसे आगे बात करूं बच्चों, ठीक है ना, आगे अगर मैं आपसे बात करूं, देखो कंट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल बाय 1 है ना। देखो, अब देखो बच्चों, एक यूनिट सेल में इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो अपन बात करते हैं। एक यूनिट सेल में इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो अपन बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बार बताना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना, ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले एक बात बताओ बच्चों, फेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो आता है 1/2 है ना, पर फेस का। इसका आता है 1/4, इसका आता है 1/8, और इसका 1। अब ये कैसे आया? 1/2 1 बाई है ना 4 1/8, इसको समझाता हूं मैं।
देखिए आपको करना है क्या बच्चों, ध्यान देना बच्चों, देखो सुनो। देखिए ये आपको फेस दिख रहा है, एक फेस दिख रहा है बच्चों। इस फेस को अगर मुझे पूरा ढकना है तो 2 क्यूब से ढक दिया क्या मैंने पूरा, बताओ। ये 2 क्यूब से ढक गया क्या, ढक गया बच्चों, समझ में आया मामला। अरे समझ में आया क्या, 2 से ढक गया क्या ये पूरी तरह से। तो कितनों में डिवाइड होगी, 2 में डिवाइड हुआ। सोचिए अगर इसके बीच में एक बॉल आए, है ना, एक फेस के बीच में एक बॉल आए तो वो कितनों में डिवाइड हो रही है, ये कितनों में डिवाइड हो रही है बॉल, 2 में डिवाइड हो रही है, 2 में डिवाइड हो रही है। समझ में आ गया। आप ऐसा सोचिए कि आपके पास एक एप्पल है और आपने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एप्पल है, आपने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आधा पार्ट एक फेस में, आधा पार्ट दूसरे फेस में। आपको दिख रही है हाफ बॉल, देखो बच्चों ये हाफ बॉल दिख रही है, तो हाफ एक साइड चली जाएगी, हाफ दूसरी साइड चली जाएगी। समझ में आ रहा है। ये देखो बच्चों, ये मेरे पास एक एप्पल है? इस एप्पल को अगर मैं बीच में से ऐसे काटूं, अगर मैं इसको बीच में से काटूंगा तो बोलो बच्चों इसके 2 पार्ट हो जाएंगे क्या, हो जाएंगे इसके 2 पार्ट, बोलो। ये 2 पार्ट हो गए, एक एक साइड और दूसरा दूसरी साइड। बच्चों समझ में आएगा, ये 2 इक्वल पार्ट हो गए, इसका समझ में आ गया। आपके पास एप्पल है तो काट के देख लीजिए आप इसको, 2 पार्ट बन गए इसके, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, ये तो हो गया आपका कंट्रीब्यूशन, किसका, फेस का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब मुझे अगर बात करनी है एक एज की, है ना, तो एज की बात करनी है तो देखो बच्चों ये एज दिख रहा है। अब आपको इस तरह से ढकना है कि ये दिखे नहीं, अब आपको इसको इस तरह से ढकना है कि ये दिखना नहीं चाहिए, तो कैसे बता सकते हो। देखो इसके यहां मैंने एक यहां लिखा, यहां डाला, ठीक है, और फिर मैंने, अभी भी दिख रहा है, इसके ऊपर 2 और रखे मैंने, रखे कि नहीं रखे, तो कितनों में डिवाइड हुआ। अब वो आपको, अब ये वाला आपको दिख नहीं रहा ना, जो देखो ये पहले दिख रहा था, यहां से ढका तो भी दिख रहा था, तो कितनों में डिवाइड हुआ बच्चों, ये कितनों में डिवाइड हुआ, 4 में डिवाइड हुआ क्या, 4 में डिवाइड हुआ। अरे 4 में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। तो वो जो आपकी एप्पल कटी हुई थी, है ना, जो एप्पल कटी हुई थी, है ना, उसको अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसी के परपेंडिकुलर, जहां से आपने काटा था उसके परपेंडिकुलर एक कट आपको और मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा ना बच्चों, बोलो। एक कट आप और मारेंगे, तो एक कट और मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी बच्चों, अब आपकी वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ना। अरे वो इस तरह के 4 पार्ट में डिवाइड होगी कि नहीं होगी, होगी क्या बच्चों, समझ में आया, बात समझ में आई। हाफ, पहले मैंने हाफ किया, ठीक है, 2 पार्ट हो गए, फिर हाफ को, है ना, दोनों हाफ है, फिर एक बार और काटा, तो 4 पार्ट हो गए क्या, 4 पार्ट हो गए क्या बेटा। अरे 4 पार्ट हो गए क्या नवाबों, ठीक है। अब बताओ बच्चों एक कॉर्नर कितने में डिवाइड होगा, एक कॉर्नर कितने में डिवाइड होगा ये बताना है। एक कॉर्नर टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा। देखो ये कॉर्नर दिख रहा है आप लोगों को, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर का है ना साइन, इसको मुझे बंद करना है, तो मुझे कितने क्यूब लेने पड़ेंगे चेक करना। देखो एक मैंने इधर रखा, एक, फिर मैंने 2 इधर लिए, तो अभी तक तो ये 4 ले चुका हूं मैं, लेकिन अभी भी आपको दिख रहा है ना, अभी भी आपको दिख रहा है ना, तो इस 4 के ऊपर मुझे 4 और रखने पड़ेंगे कि नहीं रखने पड़ेंगे बच्चों। कितने रखे मैंने टोटल, टोटल मैंने कितने लिए, 8 लिए, तो इसका पार्ट क्या हो गया, 1/8 हो गया। तो अभी हमने जो 4 पीस बनाए थे बच्चों, 4 पीस, उसमें से हर का अब एक एक पीस और बन जाएगा क्या, बोलो बच्चों, उसका हर का एक एक पीस और बन जाएगा क्या। अरे बन जाएगा बच्चों, बोलो, ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या। देखो ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये हाफ पार्ट है हाफ पार्ट है बॉल का, इसका 1/, ये आ जाएगा, देखो इसके 4 पार्ट, 1 2 3 4, और ऐसे कैसे 4 ऊपर होंगे,
तो अब कितना हो गया, 1/8 हो गया क्या, 1/8 हो गया क्या, हो गया बच्चों? ईमानदारी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे ईमानदारी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, बॉडी सेंटर वाला कहीं डिवाइड होगा क्या? बॉडी के सेंटर वाला कहीं डिवाइड होगा? बॉडी के सेंटर वाला डिवाइड होगा? आपको अगर इसको समझना है ना, तो आप कोई भी स्फेरिकल फ्रूट ले आइए जो भी आपके पास है ना, चाहे जो भी हो XYZ, उसको आप काट के देखिए। और भी नहीं समझाया तो देखो मैं आपको एक काम करता हूं, दिखाता हूं मेरे को। ये देखो बच्चों, सबसे पहले वाले डायग्राम को देखिए आप, सबसे पहले वाले डायग्राम को आप देखो बेटा, सुनो। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं, है ना, इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम मैंने यहाँ लगा दिया, अब अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वाले डायग्राम में देखिए, ये मैंने कहाँ रख रखा है बच्चों, इसमें मैंने कहाँ रख रखा है, इस बॉल को कहाँ रखा है, कहाँ रख रखा है? अरे फेस के बीच में रख रखा है। तो कितने क्यूब में डिवाइड हो रहा है ये कितने क्यूब में डिवाइड हो रहा है? 2 में हो रहा है क्या, 1 और 2। तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2 हो गया क्या? हो गया। अब आओ, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट इस डायग्राम में बताओ, इस डायग्राम में मैंने क्या इसको एक एज पे रख रखा है क्या? इस एज पे रख रखा है। एज होता है ऐसा जो खड़ी लाइन होती है। कितने क्यूब है देखो, 1 2 3 4, 4 में डिवाइड हो रहा है क्या? ये 4 में डिवाइड हो रहा है क्या, हो रहा है क्या बच्चों? और अब देखो बच्चों, ये हो गया फेस, ये हो गया एज। अब देखो बच्चों, इस वाले में मैंने रख रखा है कॉर्नर। कॉर्नर में टोटल कितने क्यूब दिख रहे हैं आप चेक करो। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, 4 ऊपर है 4 नीचे, टोटल 8 क्यूब दिख रहे हैं क्या? आपको 8 क्यूब दिख रहे हैं क्या? तो 1/8 आ गया। आप देखो इसको पार्ट कर रखा है, ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये एक पार्ट कर रखा है। जो अभी मैंने एप्पल को कट किया था, है ना, उसका वो वाला पार्ट इतना सा होगा, वो वाला पार्ट इतना सा होगा बच्चों, बोलो होगा क्या, होगा? समझ में आया? अरे बच्चों, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई क्या? आ गई सबको? सबको क्लियर है? पक्का? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मैं एप्पल खा लूं? अब बताओ बच्चों, अब एक बात बताओ कि ये जो हमारा क्यूब है ना, ये जो हमारा क्यूब है, इसमें बताओ बच्चों, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने हैं बताएंगे आप? बताओ बच्चों, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4 हैं बच्चों। बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। एक बॉडी डायगोनल 2 कॉर्नर, एक बॉडी डायगोनल 2 कॉर्नर को मिलाता है। तो कॉर्नर कितने टोटल हमारे पास? हमारे पास कॉर्नर 8 है। तो 8 से कितने डायगोनल बना सकते हैं? 4 बना सकते हैं ना बच्चों, 4 बना सकते हैं। बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिर एक बात बताओ, नंबर ऑफ, सॉरी, नंबर तो जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं पहले, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, है ना, बॉडी डायगोनल की लेंथ निकालनी है। और एक हमें निकालनी है
लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, अगर मैं ऐसा करूं, देखो ये मेरे पास, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसमें काम करता हूं, सबसे पहले बच्चों बताओ, क्या ये फेस का डायगोनल हो गया क्या? ये फेस का डायगोनल हो गया। इस फेस के डायगोनल की मान लो अगर अपन लेंथ, है ना, एज की लेंथ ए ले लेते हैं बच्चों, ये ए, ये भी ए, ये कितना हो जाएगा? √2a हो जाएगा क्या? √2a हो जाएगा बच्चों, ए और ए, है ना, √2a सबको पता है। हमने सिंपल पाइथागोरस लगाया, सिंपल पाइथागोरस लगाएंगे, आ जाएगा। अच्छा, अब देखो बेटा सुनो, मान लो मुझे मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है नेक्स्ट बॉडी डायगोनल की लेंथ। बॉडी डायगोनल की लेंथ मैं कैसे निकालूंगा? अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास मान लो ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है, ये बॉडी डायगोनल, ठीक है बच्चों, ये बॉडी डायगोनल है। तो अब इस बॉडी डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो ये और ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये √2a और ये a, तो ये कितना हो गया? √3a हो गया क्या? √3a हो गया क्या बच्चों? बोलो बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? सबको ये बात समझ में आ गई क्या बच्चों? यहां तक कोई डाउट? नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल 4, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, है ना, एंड लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, ये सबको क्लियर है क्या? ये बातें सबको क्लियर है? अब मुझे एक बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे एक बात करूं, देखिए सुनना मेरी बात को, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, अगर आप इस पॉइंट को याद रखोगे तो फायदा होने वाला है। ठीक है, कोई भी दो परपेंडिकुलर फेस लिए मैंने, कोई भी दो परपेंडिकुलर फेस, समझ गए? जैसे सपोज मैंने एक तो ये फेस लिया, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर दूसरा ये वाला लिया, क्या ये दोनों फेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या? क्या ये दोनों फेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या? तो यहाँ और यहाँ ये दोनों का सेंटर है, ठीक है ना, यहाँ ये दोनों का सेंटर है। तो मुझे दोनों परपेंडिकुलर, समझ रहे हो बच्चों? जैसे देखो, एक ये है इसके परपेंडिकुलर ऊपर, तो इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो क्या बच्चों? बोलो कितना आएगा? देखो बच्चों, ये पूरी लेंथ होती है आपकी ए, तो हाफ कितनी हो गई? a/2। ये भी कितना हो गया? a/2। को सोल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगी क्या बच्चों? a/√2। आ गई क्या? आ गई क्या बच्चों? अरे बेटा समझ में आई क्या नवाबों? ठीक है, अब बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं,
ठीक है, मुझे क्या करना है, देखो बेटा सुनो, मैं एक ये पॉइंट लेता हूं, यानी इस वाले फेस का पॉइंट लिया मैंने, ठीक है, और दूसरा मैंने इस वाले फेस का पॉइंट लिया, ठीक है। मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, समझ रहे हो आप, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो कितनी डिस्टेंस होगी आप बता सकते हैं मेरे को? देखो बच्चों, ये हो गया आपका ए, ये भी हो गया ए, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? √2a आ जाएगी क्या? √2a आ जाएगा? बोलो, इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये जो मैंने कंट्रीब्यूशन समझाया सबको समझ में आ गया बेटा? जो ये कंट्रीब्यूशन समझाया ये सब समझ में आ गया क्या? हाँ, आ गया बच्चों समझ में? चलो अब अपन काम करते हैं बेटा, टाइप ऑफ यूनिट सेल इन क्यूबिक सिस्टम, ठीक है ना? टाइप ऑफ यूनिट सेल इन क्यूबिक सिस्टम, क्यूब तो समझते हो ना बच्चों? तो क्यूब में देखो क्या टाइप है, उसमें लेते हैं। देखो सबसे पहले नंबर 1 मैंने लिया बच्चों, देखो सिंपल, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको है ना ऐसे लिखेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको पूरा लिख देता हूं, एक मिनट को मैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको लिखेंगे SCC, और प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये लिया बच्चों। मैंने कल आपको सिंपल या प्रिमिटिव का बताया था क्या? रीजन बताओ। सिंपल का मतलब पार्टिकल कहां रखते हैं? सिंपल का मतलब पार्टिकल कहां रखते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे आएंगे, है ना? ठीक है ना? तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट, लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स, है ना, ओनली एट कॉर्नर्स, हो गया बच्चों? लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स ओनली एट कॉर्नर्स। तो अब बताओ बच्चों, नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स कितने हो गए बच्चों बताओ? लेटिस पॉइंट पे कितने कॉर्नर होते हैं? 8 होते हैं ना? अरे 8 लेटिस पॉइंट हो गए ना? फिर देखो बच्चों, मैं आपसे अगर बोलूं कि इफेक्टिव पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, ठीक है, आपको पता है बच्चों टोटल 8 जगह रखा हुआ है, 8 कॉर्नर्स पे रखा हुआ है, इनटू हर से कितना मिल रहा है? 1/8, तो 1 हो गया कि नहीं हो गया? 1 हो गया बच्चों। अब देखो ये 1 कैसे आया, मैं आपको एक बहुत अच्छे से एक डायग्राम से समझाता हूं मैं। इसको समझना, देखो बेटा इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्या कॉर्नर्स पे रखा हुआ है टोटल? बताओ कितना पार्टिकल बना? कितना पार्टिकल बना? वापस देखो इसको, ये देखो अभी तक हाफ हुआ है, बन गया बच्चों 1 पार्टिकल। ये समझ में आया आप लोगों को? ये देखो बच्चों प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल दिख रही है आपको? हमने ये पार्टिकल कहां पे रख रखा है बच्चों बताओ? हमने ये पार्टिकल कहां पे रख रखा है, दिख रहा है आपको? पार्टिकल कहां पे रख रखा है?
कॉर्नर्स पे रख रखा है, दिख रहा है। और नीचे देखो बच्चों, जो नीचे डायग्राम बना हुआ है इसमें दिख रहा है आपको, एक बॉल को कितनी बार काटा गया है। देखो पहले एक कट हाफ, फिर एक कट दूसरा, और फिर एक कट और मारा था, टोटल 3 कट मारे थे। 3 बार कट मारने से टोटल डिवाइड हो गया था आपका 1/8 में, याद है क्या? अरे एक बॉल ऐसे ऐसे कट मारा तो 2 हो गई, दोनों को साथ रख के फिर मैंने एक और मारा 4 हो गई, और फिर एक और मारा तो 8 हो गई। समझ में आ गया? तो टोटल कट तो 3 बार ही मारे हैं ना। आप इस डायग्राम को अगर ढंग से देखो तो आप एक बॉल पे देखो, आपको 3 स्मूथ सरफेस दिख रही है क्या? अरे 3 स्मूथ सरफेस दिख रही है क्या? नहीं दिख रही तो मैं रुको इसको एक बार शेयर करके बताता हूँ आपको, रुको। अरे बच्चों 3 बार ही कट मारा था ना हमने। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें 3 स्मूथ सरफेस आपको कहाँ दिख रही है? ध्यान दो, एक ऊपर से दिख रही है, एक यहां से दिख रही है, एक यहां से दिख रही है। कट तो मैंने 3 बार ही मारे थे ना बच्चों। अरे पहले कट में क्या हुआ था, ये आधा हो गया था, याद कीजिए। दूसरे कट में 4 हो गए थे। तीसरे कट में 4 से कितने हो जाएंगे? 8 नहीं हो जाएंगे क्या? अरे हो जाएंगे। अब आओ बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है ना, तो ये देखिए बच्चों, अब मुझे एक बात हो बेटा, अगर मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूं, ये मेरे पास, ठीक है, इसी तरह से। अब मुझे बताओ बच्चों, ये पार्टिकल जब आपस में टच कर रहे हैं, है ना, ये पार्टिकल जब आपस में टच कर रहे हैं, तो इस लेंथ को मान लो अगर मैं बोलूं ये ए है, तो क्या मैं ए को 2r बोल सकता हूँ क्या? क्या मैं ए को 2r बोल सकता हूँ क्या बच्चों? बताओ, ए को 2r बोल सकता हूँ क्या बेटा? ए को 2r बोला जा सकता है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान दीजिए, देखो ये दिख रहा है आपको, देखो ये मॉडल दिख रहा है मेरे हाथ में। कितने बॉल दिख रहे हैं आपको सामने की साइड में? 1 2 3 4 बॉल दिख रही है आपके सामने, 4 बॉल है। 4 के जस्ट पीछे की तरफ भी देखो 4 है, तो 4 और 4 कितनी होगी? 4 और 4 8 होगी। अब देखो मैंने इस तरह से ये ऐसा स्क्वायर बनाया, तो इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ए इक्वल्स टू 2r होगी क्या? ए इक्वल्स टू 2r होगी क्या बच्चों? समझ में आया क्या? अरे बेटा समझ में आया है क्या? तो देखो बेटा सुनो, यहां से अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, क्या मैंने आपसे बोला रेडियस ऑफ पार्टिकल, है ना, पार्टिकल की रेडियस निकालनी है, तो बताओ ये क्या आ जाएगी? हमें पार्टिकल की रेडियस निकालनी है, तो ए इक्वल्स टू 2r, तो यहां से r इक्वल्स टू a/2 आ गई क्या? ये रेडियस समझ में आ गई बच्चों? अरे ये रेडियस समझ में आ गई क्या नवाबों? ठीक है, फिर आओ बच्चों देखो सुनो, फिर बात करते हैं अपन पैकिंग एफिशिएंसी की, है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी चेक करो बच्चों, मुझे बताओ इसमें, इस यूनिट सेल में इफेक्टिव पार्टिकल कितना है? इफेक्टिव पार्टिकल कितना है बच्चों? 1 है ना। अरे इफेक्टिव पार्टिकल इसमें 1 आया था। फिर देखो बच्चों क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ये लिखोगे, एंड करोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये करोगे। अब बताओ बच्चों, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल की बात करूं बच्चों, तो क्या लिखोगे? 4/3 πr³ और नीचे क्या लिखोगे? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, जानते हो क्या?
क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, जानते हो क्या? अरे क्यूब का वॉल्यूम जानते हो क्या नवाबों? ए क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और ए की जगह मैंने लिख दिया 2r का क्यूब, लिख दिया। यहां से मैंने इसको सोल्व कर दिया बच्चों, तो सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है देखो बच्चों, ये अगेन आ रहा है पाई/6, यानी 0.5233 और 52.33%। ठीक है ना? तो बच्चों देखो, इसमें ऑक्यूपाइड स्पेस कितना हो गया, 52.33%। ठीक है ना? तो अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 52.33, कितना आ जाएगा बताओ, 47.67%। क्या समझ में आया आप लोगों को? क्या ये मामला समझ में आया बच्चों? अरे बेटा समझ में आया है क्या नवाबों? तो ये इस तरह की यूनिट सेल आई बच्चों, देखो ये इस तरह की यूनिट सेल आई हमारे पास। ये हमने क्यूब बनाया, ठीक है, और क्यूब में हमने क्या किया बच्चों, हर कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल रख दिया इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, ये जो ऊपर के जो चारों पार्टिकल है, अगर है ना, अगर मैं इस फेस का व्यू आपको दिखाऊं, ठीक है ना, तो एक फेस पर जो ये चारों पार्टिकल आपको दिख रहे हैं ना, ये आपस में कनेक्ट हुए हुए दिखेंगे आपको इस तरह से, देखो ऐसे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? ये देखो, ये ऐसे दिख रहे हैं आप लोगों को, ऐसे दिख रहे हैं क्या? बोलो, दिख रहे हैं आप लोगों को? ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई? देखो बच्चों, सॉलिड स्टेट 3D दिखाते हैं आपको। ये बताओ, ये कौन सी यूनिट सेल दिख रही है आपको? दिख रही है ये यूनिट सेल? ये कौन सी यूनिट सेल दिख रही है बच्चों, बताओ कौन सी यूनिट सेल दिख रही है? पार्टिकल सिर्फ कहाँ दिख रहे हैं? पार्टिकल सिर्फ कहाँ दिख रहे हैं? कॉर्नर्स पर ना। तो क्या ये सिंपल यूनिट सेल है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है बच्चों? आप पार्टिकल काउंट करो, कितने पार्टिकल हैं, बताओ कितने लेटिस पॉइंट है, कितने लेटिस पॉइंट है? 8 हो गए। अगला देखो, अब देखो ये पार्टिकल ये इस तरह से दिखेंगे आपको, दिख रहा है? ये पार्टिकल्स दिख रहा है आपको? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया बच्चों? ये देखो, अब कट करने के बाद ऐसा दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा आपको। क्लियर बच्चों? क्लियर क्या? बोलो। तो ये बात हमने की इसकी। सिंपल क्यूबिक समझ में आ गया बच्चों? सिंपल क्यूबिक समझ में आ गया क्या? बोलो बेटा। अब देखो बेटा सुनो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों, देखो सुनो, कि मेरे पास जैसे ये एक स्क्वायर है, वैसे का वैसे नीचे स्क्वायर है क्या?
ये दोनों स्क्वायर ही था, एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा स्क्वायर, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। अगर मैं इस लेयर को ए लेयर बोलूं तो ये भी ए लेयर बन जाएगी क्या? ए लेयर बोल सकते हैं क्या इसको भी? एक स्क्वायर का बनाया, एक स्क्वायर के ऊपर मैंने दूसरा स्क्वायर रख दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे रखता गया। क्या आपको समझ में आई बात? क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? बोलो। तो देखो बच्चों, ये क्या है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ए टाइप ऑफ पैकिंग बाय यूजिंग स्क्वायर 2D लेटिस, ऐसा कह सकते हैं? समझ में आ गया? एक लेयर देखो, एक लाइन चले तो 1D, एक लेयर चले तो 2D, लेयर के ऊपर लेयर बन जाए तो उसको 3D बोलेंगे। समझ में आ गया? एक लाइन हो 1D, लाइन के साथ लाइन, है ना, यानी लेयर बन गई 2D, लेयर के ऊपर लेयर, तो क्या बन जाएगी वो? तो क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे 3D। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या ना बाबू? अब देखो बच्चों, अब अगर अपन बात करें, अगर नेक्स्ट मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर की, बताओ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? आप बता सकते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से सराउंडेड है? आप बता सकते हैं इक्वल डिस्टेंस पर? देखो बच्चों सुनना ढंग से, इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं ये बना रहा हूं वापस। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो कैसे। अपने को क्या करना है, एक पार्टिकल मान लीजिए मैंने ये ले लिया आपके सामने, आप मुझे बताओ इससे ये वाला पार्ट ए डिस्टेंस पर है, क्या वो इसको टच करेगा क्या? क्या इसको टच करेगा क्या? ए डिस्टेंस पे ये जो पार्टिकल है, ये वाला देखो, इस पार्टिकल को ये वाला पार्टिकल टच कर रहा है ना? अरे कर रहा है ना बच्चों? इस मॉडल में देखो, ये वाला पार्टिकल इसको टच कर रहा है, तो ये वाला पार्टिकल इसको टच कर रहा है, ये वाला पार्टिकल इसको भी टच कर रहा है, और इसको नीचे वाला को भी टच कर रहा है। कितने को टच कर रहा है ये? अरे कितने को टच करेगा? परपेंडिकुलर देखो, एक, दो, और इधर तीन, तीन को टच कर रहा है ना? तो देखो बच्चों सुनो, ये हो गया एक, इधर हो गए दो, ठीक है, इधर नीचे हो गया तीन। ये तो एक क्यूब की पिक्चर आई, और भी तो होंगे ना बच्चों, पास में और भी तो क्यूब होगा कि नहीं होगा? अरे पास में और भी तो क्यूब होंगे कि नहीं होंगे बच्चों बताओ? अरे पास में और क्यूब होंगे कैसे? देखो, ये मैंने बोला वन, ये मैंने बोला, ये मैंने बोला थ्री। अब देखो, टू के अपोजिट भी तो इधर एक होगा, टू के अपोजिट भी इधर एक होगा, इधर हो गया फोर, ठीक है। वन के अपोजिट पीछे भी होगा, ये हो गया फाइव, और एक ऊपर भी होगा, कितने हो गए? सिक्स हो गए कि नहीं हो गई? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 समझ में आएगा? अरे बच्चों क्यूब के पास और भी तो क्यूब होंगे, एक क्यूब तो होगा नहीं ना, अपन तो सिर्फ एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, अपन तो सिर्फ एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं बच्चों। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात आप? इसको देखो बच्चों, ध्यान देना, ये बीच में आपके एक बॉल दिख रही है, ये बॉल दिख रही है एक, देखो इधर एक पार्टिकल हुआ ए डिस्टेंस पर, ठीक है ना, इधर एक पार्टिकल ए डिस्टेंस हुआ, इसके अपोजिट एक इधर हुआ, कितने हो गए पहले बताओ? ये दो हो गए। अरे दो हो गए क्या? मान लो ये एक्स एक्सिस है, अब देखो एक इधर तो एक इधर भी होगा, तो थ्री और फोर हो गए, वन, टू, थ्री, फोर, ऊपर फाइव और नीचे सिक्स। अरे बच्चों हो गए क्या? आप ऐसे सोचो, एक्सिस कितनी होती है? एक्सिस कितनी होती है?
एक्सिस 3 होती है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड। तो डायरेक्शन बेसिस पे टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे क्या बच्चों? 6 हो जाएंगे क्या? ये बात आप लोगों को समझ में आई? पक्का? देखो आपको 6, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? देखो बीच वाली जो बॉल है ना, उस बॉल से ए डिस्टेंस पर देखो कितने पार्टिकल है। बीच वाली बॉल से ए डिस्टेंस पर पार्टिकल काउंट करो। ए डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस तो बच्चों 6 ही हो सकते हैं। ए डिस्टेंस पर तो कितने पार्टिकल हैं? 6 पार्टिकल ही है ना। इसने नंबरिंग करके दिखा रखा है आपको, 1 2 3 4 5 6 दिखा रखा है। अब बच्चों इन पार्टिकल्स को देख के बताओ कि कितने पार्टिकल्स, ये जो बीच वाला जो पिंक कलर का पार्टिकल है उसी प्लेन के अंदर है या उसी लेयर के अंदर है। बीच वाला जो पिंक कलर वाला दिख रहा है उसमें कितने पार्टिकल उसी प्लेन में या उसी लेवल पर है? 4 है ना। कौन कौन से पार्टिकल बताओ? 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये 4 पार्टिकल है ना। 4 पार्टिकल है ना उसी लेवल पर। अरे दिख रहा है क्या? बीच वाले पार्टिकल का 2 5 3 एंड 4। अच्छा इस पार्टिकल से ऊपर कितने पार्टिकल है? इस पार्टिकल से ऊपर कितने पार्टिकल है? 1। और नीचे कितने हैं? 1। टोटल कितने हो गया बताओ? 4 खुद की लेयर में, 1 ऊपर वाली लेयर में, 1 नीचे वाली लेयर में, टोटल 6 हो गए क्या? इसको साउंड किए हुए टोटल 6 हो गए क्या? अरे कोऑर्डिनेशन नंबर वाइज 6 हो गए क्या? तो अगर मुझे 3 टायर अरेंजमेंट समझानी है, 3 टायर, तो 1 4 एंड 1, ऊपर वाले में 1 फिर 4 फिर 1। क्या समझ में आया? अरे समझ में आया क्या ना बाबू? देखो बेटा ये जो पार्टिकल हैं ये आप अगर ध्यान दो ना आपको, चलो मैं आपको, देखिए ये जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं ये, ध्यान दो, ये इसी लेयर के अंदर है, ये इसी लेयर के अंदर है क्या? है ना। सेम प्लेन के अंदर है। ये ऊपर है और ये नीचे है, दिख रहा है क्या? और ये सेम प्लेन में है बच्चों। 3 टायर अरेंजमेंट समझ में आया? 3 टायर अरेंजमेंट समझ में आया बच्चों? आ गया क्या? तो देखो बच्चों अपन कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया? कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया? तो बच्चों बताओ अब इस डायग्राम को देख के बताओ, इस डायग्राम को देख के बताओ कौन कौन से नंबर के पार्टिकल, कौन कौन से नंबर के पार्टिकल सेम प्लेन के अंदर है? देखो 2 5 4 एंड 1, है ना बच्चों? है बच्चों? 1 2 है बच्चों? ऊपर कौन सा है? ऊपर कौन सा इस पार्टिकल से? ऊपर वाला पार्टिकल बताओ 6 नंबर, नीचे वाला बताओ 3 नंबर। तो देखो बच्चों कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन तो मैंने लिखा दी थी ना। तो देखो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर इन एससीसी यूनिट सेल कितना? बोलो बच्चों। 6 1 + 4 + 1। बच्चों क्लियर हो गया? बच्चों क्लियर हो गया? तो बताओ एससीसी यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में पार्टिकल, एससीसी यूनिट सेल में कितने पार्टिकल आए? एससीसी यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में पार्टिकल कितने आए? इफेक्टिव पार्टिकल। अरे पार्टिकल का मतलब इफेक्टिव पार्टिकल होता है, लेटेस्ट पॉइंट नहीं पूछ रहा। एक ही आया ना? अरे एक ही आया ना? आया बच्चों? चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे लेते हैं बेटा।